ये कहानी है राजेश वर्मा की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव साहेबपुर में पैदा हुआ। बचपन से ही गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिसमें महीने भर का राशन भी पूरा नहीं होता था। पर राजेश के मन में बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना था। उसे किताबों से ज्यादा दिलचस्पी थी लोगों के व्यवहार, खरीदारी की आदतों और व्यापार के तौर तरीकों में। राजेश बचपन में ही पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा था। वो देखता कि कौन ग्राहक कैसे बात करता है, कौन क्या खरीदता है, किन चीजों की मांग ज्यादा है। उसे बार बार एक ही बात सोच नहीं आती। अगर सामान थोड़ा बेहतर हो, थोड़ी सजावट हो और ग्राहक से अच्छा व्यवहार हो तो दुकान ज्यादा चलेगी। लेकिन उसके पिता कहते, बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। राजेश ने चुपचाप अपने विचारों को पक्का किया। मन में ठान लिया, एक दिन मैं ऐसी दुकान बनाऊंगा जहां ग्राहक खुद चलकर आएंगे और मुस्कुराकर लौटेंगे। जब राजेश 10वीं पास हुआ तो उसने शहर जाकर काम सीखने की जिद की। उसके माता पिता ने मना किया, लेकिन उसके मन की आग को बुझा नहीं पाए। वो लखनऊ आ गया और एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में बतौर हेल्पर काम करने लगा। वहां उसने देखा कि कैसे स्टॉक मैनेज होता है, कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कैसे ग्राहक से बात की जाती है, कैसे ऑफर चलाए जाते हैं। उसने सब कुछ सीखा, ध्यान से, चुपचाप। वेतन था बस 3,000 रुपए महीना। पर वो कहता, ये तजुर्बा ही मेरी पूंजी है। 5 सालों तक काम करने के बाद राजेश ने 50,000 रुपए जमा किए। उसने लखनऊ के बाहरी इलाके में एक छोटा सा किराना स्टोर खोला, सपनों की दुकान। लोगों को अजीब लगा नाम सुनकर, पर राजेश का सपना बड़ा था। शुरू के दिन कठिन थे, ग्राहक नहीं आते, बिक्री कम होती। पर राजेश हार नहीं मानता। वो हर ग्राहक को चाय पिलाता, मुस्कुराता, छूट देता और ग्राहकों की जरूरतें समझता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े, लोगों को उसकी ईमानदारी पसंद आई। वो नकली सामान कभी नहीं रखता था, वजन में कभी कमी नहीं करता था। लोग उसे ईमानदार दुकानदार कहने लगे। 4 साल में उसकी सपनों की दुकान इतनी लोकप्रिय हो गई कि वो पास में दूसरी ब्रांच खोलने में सफल हो गया। अब उसके पास 3 दुकानें थी। वो अब किराने से आगे बढ़कर फ्रोजन फूड, घरेलू सामान और ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा देने लगा। राजेश अब एक बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसका व्यवहार अब भी वैसा ही था, सादा, विनम्र और सेवा भाव से भरा। वो हर कर्मचारी को नाम से जानता, उनके परिवार के बारे में पूछता। उसका मानना था, जो कर्मचारी खुश है वही ग्राहक को खुश रखेगा। 2015 में राजेश ने अपने ब्रांड को रजिस्टर कराया, नाम रखा स्पर्श रिटेल। अब वो एक ब्रांड बना चुका था। उसने लोकल स्तर पर फ्रेंचाइजी देना शुरू किया और जल्दी ही उसके स्टोर लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद तक पहुंच गए। फिर उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जहां लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। लॉकडाउन के दौरान जब बड़े ब्रांड्स ठप हो गए, स्पर्श रिटेल ने घर घर सामान पहुंचाया। राजेश का नाम अब समाचारों में आने लगा। कई बिजनेस मैगजीन ने उसे ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का प्रतीक कहा। राजेश कभी अपने अतीत को नहीं भूला। वो हर साल अपने गांव जाता, स्कूलों में बच्चों को किताबें बांटता और छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग देता। उसका कहना था, व्यवसाय सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, ये समाज को सेवा देने का माध्यम है। उसने अपने पिताजी के नाम पर एक व्यापार प्रशिक्षण केंद्र खोला, श्री हरिप्रसाद वाणिज्य केंद्र, जहां गरीब लड़कों को फ्री में व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाती है। आज राजेश वर्मा एक सफल व्यवसायी है। उसके पास 200 से ज्यादा स्टोर हैं। हजारों लोग उसके लिए काम करते हैं। लेकिन अब भी वो हर दिन 6 बजे उठता है, पूजा करता है और स्टोर का पहला चक्कर खुद लगाता है। जब पत्रकारों ने उससे सफलता का राज पूछा, तो उसने बस इतना कहा, सपनों की कीमत होती है, लेकिन अगर आप मेहनत से चुकाएं, तो वो सपना आपका हक बन जाता है।